अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो CSS 2026 का है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ जो ओवरऑल पेपर में देखने को मिली है ना, जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें एक चीज़ नज़र आई कि अब अरिस्टोटल, प्लेटो ये 2-4 करके ना पेपर नहीं सॉल्व होगा। उन्होंने ये फ्रांसिस फुकुयामा वगैरह डिफरेंट इस दफ़ा पेपर बनाया थोड़ा सा। और ओवरऑल इसके MCQs देखते हैं। फर्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो मैकेलेवी होता है, क्योंकि उसने द प्रिंस जो बुक है उसमें सेपरेशन ऑफ एथिक्स और पॉलिटिक्स की बात की है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स उसकी मार्क्सिस्ट थीरीज़ हैं, आदम स्मिथ इकोनॉमी से रिलेटेड है, जॉन लॉक और हॉब इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें की हैं। इज़ नोन एज द सेकेंड टीचर फॉर प्रिजर्विंग द वर्क ऑफ अरिस्टोटल। तो अल फराबी की जो राइटिंग्स हैं उसमें हमें अरिस्टोटल के जो काम हैं उनका एक लुक नज़र आता है। उन्होंने प्रिजर्व भी किया और इसको इंटरप्रेट भी किया है अरिस्टोटल के वर्क को। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें जो पार्लियामेंट्री होता है इसमें एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव की पावर्स का ना थोड़ा सा फ्यूजन नज़र होता है। जैसे आप हमारी ओवरऑल पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की उसको भी देखें ना, तो आपको एक झलक नज़र आएगी कि थोड़ा सा फ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन। तो 10 दिसंबर 1948, नन ऑफ दिस। बाकी इस दफ़ा आपने ना एक चीज़ नोट की होगी कि जो MCQs हैं वो एज़ इट इज़, मतलब आपकी जो ब्रेन की नॉलेज है ना वो नहीं पूछे गए, बहुत डीप जाके आपके कॉन्सेप्ट को पूछने की कोशिश की गई है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस वाज प्रपोज्ड बाय, थीसिस और बुक ये है सैमुअल P. हंटिंगटन की। द 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू। तो जो 18th अमेंडमेंट है इसमें बहुत सी चेंजेस थी, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनमी आई, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ और पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक सुप्रीमेसी हमें नज़र आई। तो ये जो ऑप्शंस है ना इनमें डायरेक्टली कोई भी रिलेटेड नहीं है। अगर हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो लेकिन उसमें लोकल गवर्नमेंट तो नहीं ना आई, इस्लामिक प्रोविजंस नहीं थी, प्रेसिडेंशियल पावर नहीं, बल्कि ये पार्लियामेंट्री पावर्स के रिलेटेड है। अगर आप इनडायरेक्टली कहना चाहें कि प्रेसिडेंट की पावर कम हुई है, वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़ रिलेटेड टू, तो ये नन ऑफ दिस मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगा इसका। विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव रिलेटेड टू कंपैरिजन, द सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंसिस। तो जो ओल्डेस्ट है ना वो फिलोसफिकल अप्रोच है, जिसमें देखें हम जब पॉलिटिकल साइंस पोल 1 भी स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हम अरिस्टोटल, प्लेटो शुरू करते हैं। तो ये ओल्ड ग्रीक फ़िलोसफर्स हैं, तो ग्रीक फ़िलोसफी जो है और फिलोसफिकल अप्रोच है वो पॉलिटिकल साइंस की बेसिस है। द मोस्ट असेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसमें सेंटर और प्रोविंसेस या अदर ऑटोनोमस रीजन के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर होती है। आपने 2 नेशन थ्योरी जब पढ़ी होगी पाकिस्तान अफेयर्स में, तो उसमें बहुत अच्छे से ये फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन की गई है। जब कायद आज़म और नेहरू ने अपनी रिपोर्ट्स पेश की तो कायद आज़म और उनकी रिपोर्ट में बेसिक डिफरेंस भी इस चीज़ का था। वेस्टमिनिस्टर मॉडल स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ। तो देखें ये हम अगर इसको एग्जैक्टली कहें ना ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये एक्चुअली एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक समझ लीजिए एक टाइप है। और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की हुकूमत करने का एक तरीका है, तो उसको हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कह सकते हैं। लेकिन इसने बेसिस भी रखी हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन डायरेक्टली या फिर मोस्ट जो इसका नियरेस्ट है वो गवर्नमेंट ही होगा। Which one of following governments operate on principle of collective responsibility। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज दैट स्टेट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिसमें होब्स और लॉक वगैरह है, इसके बाद रोसो आ जाते हैं, तो इन्होंने स्टेट की एक अलहदा टाइप ऑफ डिस्कशन की है कि जो स्टेट है ये एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है और बहुत से लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक रियासत बनती है।
13 है इम्पीरियलिज्म रेफर टू। तो एम्पीरियलिज़म आपने अगर करंटली भी देखा हो तो इसका ये होता है कि एक ताकतवर कौम दूसरी कौम पे आकर अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश कर ले। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुकद्दिमा वाज द ग्रेट वर्क ऑफ। तो मुकद्दिमा वैसे जो किताब है वो इब्ने खल्दून की है, मुकद्दिमा बाय इब्ने खल्दून। Burke was the first and the most exponent against the French Revolution. He is considered the leader of। तो ये बेसिकली मॉडर्न कंजर्वेटिज़म है ना, कंजर्वेटिव जो लोग होते थे ये उससे रिलेटेड है। इसके रिलेटेड ना आपने अगर किताब पढ़ी हो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे ही है, तो वहाँ पे इस तरह के ना एक थॉट नज़र आता है कि कंजर्वेटिव जो थे उनकी क्या सोच थी और जो रेवोल्यूशन लेके आ रहे थे उनकी क्या सोच थी। अकॉर्डिंग टू बेंथम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द मेजर ऑफ। तो जो बेंथम की थीरी है उसने कहा है कि अगर किसी की आपने बहुत ज़्यादा खुशी देखनी हो तो, या फिर आपने मतलब कोई खुशी देखनी हो तो आप बहुत से लोगों को खुश कर दें, और अगर आपने नाराज़गी देखनी हो तो बहुत से लोगों को नाराज़ कर दें। तो राइट और रॉन्ग यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज़ मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। According to Dash, the purpose of a society is to pass its culture to next generation। तो इब्ने खल्दून ने ये जो असाबिया का सिस्टम दिया था उसमें ये बात की थी। डैश इज़ कंसिडर्ड एज ए अल्टरनेटिव टू द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो बेंथम की थ्योरी थी ना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, तो इसमें मोरल राइट्स आ सकते हैं कि अगर मोरालिटी वाली बात हो कि सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करें। अच्छा, इसमें इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जब जस्टिस मिलेगा तो सबको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये मतलब थोड़ा सा है इस तरह का एमसीक्यूज़। बाकी ओवरऑल जो पेपर एफपीएससी बनाता है ना वो इस तरह का ही बनाता है कि आपने कितनी डीपली किसी चीज़ को रीड किया है ना, वो इस चीज़ को देखता है कि आपने कितने अच्छे से किया है प्रिपेयर इसको। तो ये पॉलिटिकल साइंस 1 का पेपर था, बाकी 2 का और बाकी पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आप इसमें बताएं आपके इसमें से कितने एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं। और इसके 18 है तो 2 एमसीक्यूज़ और भी हैं, तो वो मेरे पास नहीं है, वो आप अगर किसी को पता है तो कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।